हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं यूरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.127। क्वेश्चन में बोला गया है स्मॉल बॉडी ऑफ मास m इज लोकेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ पॉइंट o। द बॉडी एक्वायर्स अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट। तो सिंपल सा हमारे पास में एक केस दिया हुआ है। एक हमारे पास में हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जैसे इसके जो कंप्यूटर स्क्रीन है या तुम्हारा मोबाइल स्क्रीन जिसमें तुम देख रहे हो उसको भी तुम अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन इसमें मान के सॉल्व कर सकते हो, जो मैं तुमको दिखाने चाह रहा हूँ। लेकिन चलो, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने बना रखा है। यहाँ पर पॉइंट ओ पे एक मास है ना, और इसको कुछ इसके ये एक्वायर कर जाती है कहीं से भी। इसको वेलोसिटी कुछ दे दिया जाता है, सपोज तुम कुछ ऐसा उसको ऐसा कर दिया या किसी ने लात मार दिया, कुछ भी हो गया, उसको वेलोसिटी वी नॉट दे दिया। ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसको वी नॉट वेलोसिटी दे दिया गया है। तो पहला केस में बोला गया है मीन पावर कैलकुलेट करने के लिए बाय द फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर इसमें सरफेस रफ सरफेस है, और उसकी जो रफनेस है, जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, दैट इज के। हम लोग जनरली म्यू के टर्म्स में डील करते हैं, यहाँ पर के देता है यूरोडोप में, है ना। तो के यहाँ पर है म्यू। अब यहाँ पर बोला गया है ड्यूरिंग मीन पावर डेवलप ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या, ये जब तक अपनी जिंदगी में मोशन करता रहेगा, जब तक ये चलता रहेगा पूरे जर्नी में, इसके जब तक ये रुक ना जाए, इसका कहने का मतलब है जब तक ये रुक ना जाए तब तक इस पे जो मीन पावर है फ्रिक्शन का, वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट कर। तो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा भाई। मतलब किसी को तुमने ऐसा तो नहीं कि तो कुछ वेलोसिटी दे दी तो वो मतलब जिंदगी भर चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। वो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा। तो सपोज जाते 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 ये यहाँ पर जाके रुकता है ना, यहाँ पर जाके रुकता है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, अब इस केस में हमें मीन पावर निकालना है, पावर मीन। तो बेसिक डेफिनेशन, वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। वर्क डन बाई, अब किस कौन कौन करेगा इसमें, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। इस जगह से इस जगह तक, यहां से यहां तक इसको चलने में सपोज टी टाइम लगा, है ना, टी टाइम लगा। तो इस टी टाइम में फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, वर्क डन बाई फ्रिक्शन अपॉन वो जो टी टाइम है, अपॉन टाइम टी। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, सिंपल है। वर्क डन कैसे निकाल, बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही यहाँ पर अब नॉर्मल इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहा हो, नॉर्मल लग रहा होगा, है ना, mg लग रहा होगा, तो नॉर्मल mg कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा कौन, यहाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वही उस पे वर्क डन कर सकता है ना। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे वर्क डन कर रहा है, तो वही होल एंड सोल इस पे रिस्पॉन्सिबल है काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए। तो इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग होल मोशन वो कितना हो जाएगा, फाइनली तो जाके उसकी स्पीड 0 होने वाली है, तो 0 माइनस इनिशियल दैट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई, डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम हमने यहाँ से यहाँ तक को टी मान रखा है, वो टी हमें निकालना पड़ेगा, वो टी हमें निकालना पड़ेगा। अब ये टी कैसे निकाले, सिंपल। यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है म्यू एम जी, काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो म्यू की जगह के है, एम इंटू जी। तो अगर मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन कितना, और वो कैसा नेगेटिव है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, मोशन आगे की तरफ हो रहा है ना, मोशन आगे की तरफ हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, तो ये माइनस साइन इसके लिए आएगा, है ना। और एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन बोलो, दैट इज इक्वल टू माइनस के जी, मास से डिवाइड कर दिया ना। तो ये डिएक्सेलरेशन के साथ ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, और ये कैसा, ये कांस्टेंट कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन है। कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन मतलब हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू यू प्लस एटी यूज कर रहा हूं मैं, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसके लिए। तो v फाइनल वेलोसिटी इसकी लास्ट में जाके तो मरना है इसको, मतलब 0 है। इनिशियली इनिशियली इसके पास v नॉट स्पीड थी, माइनस माइनस के जी टी। तो यहां से जो t की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू v नॉट बाई के जी, सिंपल, v नॉट बाई के जी। और ये t की वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो जो इसका वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, दैट इज वी नॉट बाई के जी। ये यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एम वी नॉट के जी बाई टू। ये इसका ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दिस इज द पावर, दिस इज पावर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज टी, है ना, दिस इज पावर। तो यहां से हम लोग पावर यहां पर बोल सकते हैं, पावर मीन एवरेज पावर जो बोले दैट डिलीवर्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज इक्वल टू दिस।
तो ये तो सिंपल सा केस था, सिंपल पार्ट हो गया। अब हमें सेकेंड पार्ट में निकालना है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड, है ना। अब इस केस में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट वेरी कर रहा है। ऐसा ले लो, सपोज ऐसा जा रहा है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट, चलते 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 जाके यहाँ पर रुक गया है, v इक्वल्स टू 0 हो रहा है। और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है k, दैट इज, बुक में अल्फा एक्स दिया हुआ है ना, चलो अल्फा ले लेंगे इसको, अल्फा एक्स, k इक्वल्स टू अल्फा एक्स है, k इक्वल्स टू अल्फा एक्स, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसका x के साथ वेरी कर रहा है। मतलब ये सपोज यहां से इसने स्टार्ट किया है ना, x इक्वल्स टू 0, यहां से स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन को x बोल रहे हैं, है ना। तो ये जैसे जैसे सपोज यहाँ पर बीच में कहीं इसकी वेलोसिटी v इक्वल्स टू v होगी, तो यहां से ये डिस्टेंस x होगा, है ना। तो हर जगह पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो चेंज हो जाएगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम लोग वैल्यू देखना चाहें तो फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो काइनेटिक ही लगेगा क्योंकि वो मूव कर रहा है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन कितना वैल्यू लगेगा इसका, म्यू एम जी, दैट इज म्यू की जगह अल्फा एक्स एम इंटू जी, इतना लगेगा। तो ये एक्स के साथ वेरी कर रहा है, जैसे जैसे ये एक्स वेरी करेगा वैसे वैसे ये फ्रिक्शन की वैल्यू वो चेंज होती जाएगी, है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। और मैं एक्सेलरेशन की अगर बात करूं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसमें, अल्फा एक्स इंटू जी, और फ्रिक्शन है तो पीछे साइड में लग रहा है तो मैं इसको माइनस के साथ एक लेके आऊंगा, मतलब ये डी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। अब यहां पे हमें निकालना है क्या, यहां पे हमें निकालना है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब पी इंस्टेंटेनियस पहले हमको निकालना है और उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहले तो हमारे पास ये आना चाहिए कि हम इंस्टेंटेनियस पावर का एक फॉर्म लिखें, इंस्टेंटेनियस पावर का हम लोग एक्सप्रेशन लिखें, है ना। तो पी इंस्टेंटेनियस क्या होता है हमें पता है, हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है इसे 1.125 में, है ना, एफ डॉट वी, और ऐसे हम लोग मतलब ये देखते भी आ रहे हैं, फोर्स डॉट वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे उस पे जो फोर्स, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, डॉट वेलोसिटी, एफ डॉट वी हमें लेना है, ये इसका इंस्टेंटेनियस पावर निकले, है ना। तो फोर्स तो हमें पता है, फोर्स हमारे पास में ये दिया हुआ है, फोर्स ये है फ्रिक्शन फोर्स माइनस अल्फा एक्स एम जी लगा हुआ है, और इसका v निकालना है, वेलोसिटी निकालना है ना। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से, नहीं, अभी यहां पर देखो एक्सेलरेशन जो है वो दैट इज नॉट कांस्टेंट, क्या एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है एक्स पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो x जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो सब यूज नहीं कर सकते, है ना। करने का मन करता है, बहुत बार लोग गलती कर देते हैं ऐसा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो फिर क्या करें, तो हम लोग सिंपल यूज करेंगे ना, एक्सेलरेशन को dv बाई dt में लिख सकता हूँ या फिर v dv बाई dx लिख सकता हूँ, ये तो फॉर्मेट से तुम लोग मतलब ये तुम लोगों को पता ही होगा, ये फॉर्मेट v dv बाई dx लिख सकते हैं या फिर dv बाई dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए क्या लिखना सही रहेगा, v dv बाई dx, तो v dv बाई dx मैं इसको लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी या तो x को t के फॉर्मेट में चेंज कर लो या फिर एक्सेलरेशन को x के फॉर्मेट में लिख लो, है ना, दैट इज माइनस अल्फा जी एक्स। अब इसको मैं, तुमको समझ में आ रहा होगा, dx को उधर लेके इंटीग्रेट करना चाहूंगा, माइनस अल्फा जी और इंटीग्रल x dx, लिमिट पुट करना है हमें, लिमिट पुट करना है। तो देखो यहाँ पर t इक्वल्स टू 0, सॉरी x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, तो x इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी इज v नॉट, और किसी x पे मतलब एक बीच में हमने x लिया है, किसी x पे जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज v, तो v एज अ फंक्शन ऑफ x मेरे पास में आ जाएगा, है ना। तो यहां से मैं पावर इंस्टेंटेनियस फिर यूज कर पाऊंगा, समझ पा रहे होगे इस बात को। तो v एज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसको इंटीग्रेट करें तो v स्क्वायर बाई 2 आएगा, v स्क्वायर बाई 2 में लिमिट रखेंगे v से v नॉट तक, तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन है, v स्क्वायर बाई 2 आएगा, उसमें लिमिट पुट करेंगे v और दूसरे v नॉट और माइनस लाइन लगेगी, वो तुमको पता होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर बाई 2, इधर आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और v एज अ फंक्शन ऑफ x मेरे पास निकल के आ गया, v इक्वल्स टू रूट ओवर v नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास v एज अ फंक्शन ऑफ x निकल गया। तो पावर इंस्टेंटेनियस में लिख सकता हूं यहां से, पावर इंस्टेंटेनियस
फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स कितना है इसमें, माइनस अल्फा एक्स एम जी। देखो ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, फोर्स डॉट वेलोसिटी है, दोनों के बीच 180 डिग्री है, 100 दोनों वेक्टर के बीच में 180 डिग्री है, तो वो माइनस साइन आएगा। और ऑलरेडी मैंने फ्रिक्शन में माइनस साइन यहाँ पर लिखा है, मतलब वो ऑपोजिट साइन को दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस साइन तुम मतलब फ्रिक्शन को पॉजिटिव करके उल्टा डायरेक्शन में बना सकते हो और फोर्स डॉट वेलोसिटी में माइनस साइन ला सकते हो, है ना। या फिर डायरेक्टली यहाँ से एफ डॉट वी में कॉस 180 करके माइनस ला सकते हो, माइनस तो आना है यहाँ पर। तो दोनों दोनों तरीके से सोच सकते हो। एफ डॉट मतलब एक ही चीज है यार, मैं क्या समझा रहा हूँ, एफ डॉट वी है ना, फोर्स, और फोर्स पीछे की तरफ है और वेलोसिटी आगे की तरफ। देखो किसी भी पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा और वेलोसिटी आगे, दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो इसलिए एक माइनस साइन आएगा। और ऑलरेडी मैंने इसको साइन को कंसीडर कर लिया है यहाँ पर, फ्रिक्शन में माइनस साइन को इधर कंसीडर कर लिया है, क्योंकि वो इधर वाला डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव, इधर डायरेक्शन नेगेटिव मान लिया है, ठीक है। जैसा भी तुमको करने की इच्छा हो, फोर्स डॉट वेलोसिटी एक माइनस साइन के साथ आएगा। तो मैं एफ लिखता हूं, माइनस अल्फा एक्स एम जी हो गया, और वेलोसिटी जो है दैट इज रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास में इंस्टेंटेनियस पावर आ गया। थोड़ा सा इसको और सजा के अगर लिख दिया जाए तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा एम जी को एक साइड में रख देता हूँ और मैं एक्स को अंदर डाल देता हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा, एक्स को अंदर डालो तो एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, लिखो वी नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखने में जाएगा वी नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स रेज टू पावर 4। तो ये मेरे पास में इंस्टेंटेनियस पावर आ गया। जरा मैं इस चीज को आगे की तरफ लिख देता हूँ, पावर इंस्टेंटेनियस आ गया मेरे पास में माइनस अल्फा एम जी, माइनस अल्फा एम जी, सॉरी, रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जी एक्स रेज टू पावर 4, अल्फा जी एक्स रेज टू पावर 4। चलो वेरी, अब इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करना है मतलब मुझे ये अंदर का मटेरियल को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि बाहर वाले सारे कांस्टेंट है ना। अंदर वाले टर्म को मैंने मैक्सिमाइज कर दिया तो हो गया मैक्सिमाइज। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, 2x वी नॉट स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करके 0 करोगे तो दैट इज अल्फा जी एक्स रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x रेज पर क्यू। तो ये एक्स स्क्वायर टाइम ये एक्स इक्वल टू 0 हमारा सॉल्यूशन नहीं है, बहुत ही अजीब सी बात है ना। और टू टू जो 4, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा जी। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे ना, सिंपल सी बात, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये इसमें पुट कर दो तो मेरे पास में पावर इंस्टेंटेनियस एक्स का फंक्शन आया। तो एक्स एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए पावर मैक्सिमम, पावर इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम होगा, वो ये वैल्यू होगा फॉर दिस एक्स, फॉर दिस एक्स। तो हम लोग को इसमें पुट कर देना पावर इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स का वैल्यू ये होगा। पावर इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम तब होगा जब माइनस अल्फा एम जी रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से डाल रहा हूँ, वी नॉट स्क्वायर बाई 2 अल्फा जी माइनस अल्फा जी एक्स रेज टू पावर 4, मतलब इसका रेज टू पावर इसका स्क्वायर, दैट इज वी नॉट रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 अल्फा स्क्वायर जी स्क्वायर, सही होगा। अब वी नॉट रेज टू पावर 4 है तो इस ये और ये, इससे मैं वी नॉट बाहर निकाल देता हूँ, वी नॉट स्क्वायर बाहर निकलेगा, माइनस अल्फा एम जी वी नॉट स्क्वायर बाहर निकल गया, और जो अंदर का जो कचड़ा बचा वो कितना बचा, 1/2 अल्फा जी माइनस अल्फा जी से अल्फा जी 1/4 अल्फा जी। तो ये अंदर का टर्म 1/4 अल्फा जी बचेगा, माइनस अल्फा एम जी वी नॉट स्क्वायर इंटू, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 1/4 अल्फा जी आएगा, तो 1/4 अल्फा जी मतलब 2 बाहर निकल जाएगा, रूट अल्फा जी अंदर रह जाएगा, है ना, अल्फा जी। अब क्या करें क्या करें, सिंपल, यहाँ से अल्फा है भी है और जी भी है, तो रूट अल्फा जी ऊपर चला जाएगा, माइनस बाकी अल्फा जी को छोड़ के मैं बाकी लिख रहा हूँ, एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 तो आ जाएगा इंटू रूट अल्फा जी आ जाएगा। तो ये मेरे पास में पावर इंस्टेंटेनियस का मैक्सिमम ये वैल्यू आ जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन था यार, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन तो था, पर क्या करें, ऐसा कैलकुलेशन हमें करना करना चाहिए, कभी कभी थोड़ा हाथ साफ हो जाता है ना, गणित में थोड़ा हाथ साफ कर लेना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाता है।
क्या बहुत बार करते करते गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह का प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छी बात है। तो माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाई माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर रूट अल्फा जी। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। होप तुम्हें सॉल्यूशन पसंद आया होगा, और नहीं भी आया तो यार लाइक कर दो यार, तुम्हारा क्या जाता है, लाइक वाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।